नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। खतियानी जोहार यात्रा पर निकले सीएम हेमंत सोरेन। पहला पड़ाव गढ़वा में। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में खतियानी जोहार यात्रा का आगाज गुरुवार को गढ़वा और पलामू से हो रहा है। यूपीए सरकार की योजनाओं का लाभ गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने और योजनाओं की भौतिक प्रगति का आकलन करने के लिए व्यवस्था का शीर्ष निचले पायदान तक पहुँचेगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को खतियानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। गढ़वा से यात्रा की शुरुआत हो रही है। अगले दिन पलामू से राजधानी वापसी होगी। इसी प्रकार पहले चरण में सीएम सोरेन बारी बारी से 6 जिलों का दौरा करेंगे। हर यात्रा 2 दिनों में 2 जिलों में होगी। सीएम यात्रा के प्रारंभ और अंत में जनसभाओं को संबोधित करते हुए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नेता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने, पुरानी पेंशन लागू करने जैसे तमाम फैसलों पर लोगों के नब्ज भी टटोलेंगे। यात्रा की खतियानी जोहार नाम देकर झारखंडी अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़ने का प्रयास किया गया है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नेता विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद खतियानी जोहार बोलने का प्रचलन बढ़ा है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम समाप्ति के बाद अब जिला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों का भ्रमण कर वस्तु स्थिति से अवगत होंगे और किसी भी विभाग का औचक निरीक्षण भी करेंगे। वह गरीबों में कंबल का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान संबंधित विभाग के सचिव, उच्च अधिकारियों और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है ताकि समस्याओं का तत्काल निवारण किया जा सके। आपको बता दूं कि सीएम का यात्रा 12 दिसंबर को गुमला में, 13 दिसंबर को लोहरदगा, 15 दिसंबर को गोड्डा और 16 को देवघर में होगी। गुजरात में बीजेपी पार्टी की प्रचंड जीत पर झारखंड बीजेपी ने मनाया जश्न। शीर्ष नेता बोले फिर रचा इतिहास। आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली प्रचंड जीत पर झारखंड बीजेपी ने जश्न मनाया। हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में नेता कार्यकर्ता जुटे और एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़े की थाप पर खूब झूमे, जमकर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने गुजरात में पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताया है। जनता को धन्यवाद कहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आलोचकों को करारा जवाब मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गुजरात ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि गुजरात ने एक बार फिर इतिहास रचा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल पर गुजरात की जनता मुहर लगाई है। यह लोगों के मान सम्मान और आत्मविश्वास की जीत है। रघुवर दास ने कहा कि इस विराट विजय के लिए गुजरात की देवतुल्य जनता तथा गुजरात बीजेपी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को बधाई है। गौरतलब है कि रघुवर दास ने भी गुजरात चुनाव के रैलियों में हिस्सा लिया और डोर टू डोर कैंपेन कर वोट मांगा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में और गहराएगा विद्युत संकट, बिजली कर्मियों की हड़ताल से बढ़ेगी समस्या। आपको बता दूं कि झारखंड में पहले ही विद्युत संकट का सामना कर रहे हैं नागरिक के लिए दोहरे मुश्किल खड़ी हो गई है। मांग और आपूर्ति संबंधित दिक्कतों की वजह से बिजली कटौती की समस्या अभी सुलझी नहीं है कि अब बिजली कर्मी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली कर्मियों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की वजह से विद्युत संकट गहराने की आशंका है। बता दें कि गुरुवार को झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारी झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनियन के महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अध्यक्ष आशीष ने कहा है कि किसी हाल में निगम के मजदूर विरोधी तत्वों के आगे संघ के मजदूर नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा संघ से प्रबंधन ने मांगों को पूरा करने के लिए दो बार समझौता किया, परंतु उसे लागू करने के बजाय टाल मटोल की नीति अपनाई गई। मंच संचालन संगठन मंत्री प्रकाश कुमार ने किया। मौके पर राजकुमार, आलोक, मुकेश, प्रभात, नीतीश, मुकेश, सेराई, इग्नायुसिस मरांडी, अरुण सहित अन्य मौजूद रहे थे। हिमाचल में जीत पर झारखंड कांग्रेस में जश्न, फोड़े पटाखे, बांटी मिठाई। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद झारखंड कांग्रेस में जश्न का माहौल है। रुझानों के स्पष्ट होते ही रांची के मेन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेताओं, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं का जश्न मनाया, जमकर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटी। गौरतलब है कि 38 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को 39 सीटों पर जीत मिली है। वहीं अभी भी पार्टी एक सीट पर आगे है। मौजूद सत्ताधारी बीजेपी 24 सीटों पर सिमट गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि यह जीत आप सबकी है, धन्यवाद हिमाचल प्रदेश। बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने हिमाचल की जीत के आगामी चुनावों के लिए पार्टी का मनोबल बढ़ाने पर जीत बताया है। कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने तुष्टीकरण, नफरत और विभाजीकरण राजनीति को नजरअंदाज करते हुए मुद्दों के आधार पर वोट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार देश की जनहित के मुद्दों पर बात करती है, रोजगार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था की बात करती है। राजीव रंजन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत पर निश्चित रूप से खुशी की बात है। हम लोग जश्न मना रहे हैं। गुजरात में पार्टी की करारी हार पर उन्होंने कहा कि जनता देश का सम्मान है और हम जनता का स्वागत करते हैं। पार्टी गुजरात में हार पर मंथन करेगी और जनहित के लिए काम करती रहेगी।
27 जनवरी को रांची में होगा भारत न्यूजीलैंड का T20 मैच, बीसीसीआई ने की घोषणा। आपको बता दूं झारखंड एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। राजधानी रांची स्थित JSC स्टेडियम ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच 27 जनवरी को होगा। बीसीसीआई ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की है। बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम नए साल में 6 मैचों सीरीज खेलने भारत आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच की श्रृंखला खेली जाएगी। मतलब है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय सीरीज की आगाज एक दिवसीय मुकाबले के साथ होगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा, दूसरी वनडे 21 जनवरी को रायपुर और तीसरा वनडे 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। वहीं 3 मैचों की T20 श्रृंखला की शुरुआत 27 जनवरी को होगा। पहला ही मुकाबला रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरी मैच 29 जनवरी को लखनऊ और तीसरी मैच 1 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। झारखंड के छात्रा को मिला IIT के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज। पहले भी मिल चुका है इन कंपनियों से ऑफर। आपको बता दूं कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की छात्रा चार्मी आशीष मेहता को 83.38 लाख रुपए का पैकेज मिला है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया की एटलासियन कंपनी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में यह पैकेज मिला है। IIT की स्थापना के बाद यह सबसे बड़ा पैकेज है। इससे पूर्व कई विद्यार्थी 50 लाख का पैकेज मिला था। इतना ही नहीं, चार्मी को और 2 कंपनियों से ऑफर मिले हैं। इनमें इनफोर्स कंपनी और से 14.5 लाख और प्रोड्यूकेटिव कंपनी की ओर से 25 लाख पैकेज का ऑफर दिया गया है। पंकज मिश्रा की रातों की नींद उड़ी, बेचैनी में कटती है रात, नशा मुक्ति केंद्र में जारी है इलाज। आपको बता दूं कि साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी पंकज मिश्रा की रातों की नींद उड़ी हुई है। CIP में इलाजरत पंकज मिश्रा के बारे में मिली नई जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा को रातों की नींद नहीं आती है, वो बेचैन रहते हैं। बता दें कि रिम्स में पंकज मिश्रा का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा था कि पंकज मिश्रा को नशे की लत है। डॉक्टरों ने बताया कि पंकज मिश्रा को दर्द निवारक और बेहोश की दवा पोर्टवीन का सेवन करने की आदत है, वो इसका इंजेक्शन लेते रहते हैं। प्रेक्रियाटिक्स की शिकायत पर रिम्स में भर्ती कराए गए पंकज मिश्रा का इलाज अब CIP में नशा मुक्त केंद्र में किया जा रहा है। बीते महीने ही उन्हें रिम्स से CIP में शिफ्ट किया गया है। साधु की CIP के निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने बताया कि पेक्रियाटिव समस्या से जूझ रहे पंकज मिश्रा को दर्द से राहत के लिए जो दवा दी गई थी, उन्होंने उसका सेवन कई बार सेवन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उन्हें इसकी लत लग गई। अब उस दवा के बिना पंकज मिश्रा बेचैन हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। ऐसे में पंकज मिश्रा को नींद के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है। इस इलाज में उन्हें कम पावर वाली नशीली दवा दी जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि धीरे धीरे इसका डोज कम किया जाएगा। अभी इस दवा से उन्हें नींद आती है। झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद खाली, जो बचे उनमें जिम में दर्जनों काम। आपको बता दें झारखंड में शिक्षकों के 90,000 पद खाली है। राज्य में लगभग 5,000 से अधिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षक की कमी की स्थिति यह है कि अधिकतर हाई स्कूल में 5 मुख्य विषयों के शिक्षक भी नहीं है। इसके बावजूद शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्य करने दबाव रहता है। आपको बता दूं कि जिन विद्यालय में एक शिक्षक है, वहाँ उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने से पढ़ाई पूरी तरह ठप हो जाती है। ऐसे में सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे होगी, सहज समझा जा सकता है। शिक्षक की काफी दिनों से गैर शैक्षणिक कार्यों से उन्हें मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। बता दूं कि राज्य में शिक्षकों को स्कूल में पाठन के अलावा लगभग 2 दर्जन ऐसा काम करने होते हैं जिन्हें उनके कोई लेना देना नहीं होता है। विद्यार्थी का आधार कार्ड बनवाने, बैंक खाते खुलवाने से लेकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने तक का कार्य शिक्षकों के जिम्मे है। पौधा विभाग स्तर से जो कार्य आवंटित है, उसके अलावा जिला स्तर पर भी शिक्षकों को अपने स्तर से अलग कार्य में लगाया जाता है। इसके लिए जो नीति ना तो शिक्षक विभाग से अनुमति ली जाती है और न ही इसकी कोई जानकारी दी जाती है। पिछले दिनों गोड्डा में SDO ने शिक्षक को अवैध बालू उठाव रोकने के लिए टेकनामा पर प्रतिनियुक्त कर दिया था। सरायकेला खरसवां में शिक्षकों को जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्य में लगाया गया था।